रेलवे स्टेशन पर ट्रेन धीरे धीरे प्लेटफॉर्म की ओर बढ़ रही थी। वंदना जी अपना सामान समेटकर उतरने की तैयारी कर रही थी। तभी उनके बेटे अभय ने उन्हें रोका। माँ, आप रुकिए, सामान मुझे दीजिए, मैं पहले उतरकर नीचे रख देता हूँ, आप आराम से उतरना। ठीक है बेटा, लेकिन ध्यान रखना ट्रेन पूरी तरह रुक जाए तब उतरना, वंदना जी ने कहा। ट्रेन प्लेटफॉर्म पर पहुंच ही रही थी कि 3-4 कूली डिब्बे में चढ़ गए और सवारियों से सामान उठाने की जिद करने लगे। एक कूली ने अभय से कहा, साहब सामान उठा दूं, 300 रुपये लगेंगे। नहीं भैया, ये तो ज़्यादा है, हम खुद ले जाएंगे, रख दीजिए सामान नीचे, अभय ने मना कर दिया। उतरने के बाद वंदना जी की नज़र एक कोने में खड़े एक बूढ़े कूली पर पड़ी। वह चुपचाप उम्मीद से यात्रियों को देख रहा था। वंदना जी ने उसे इशारा किया मगर वह नहीं आया। वह खुद उसके पास गई और बोली, अरे मैं बुला रही थी तुम्हें, आए क्यों नहीं? बूढ़े कूली ने कहा, मेम साहब, ये जवान कूली मुझे ट्रेन में चढ़ने नहीं देते, डर लगता है कि कुछ कह दिया तो मारपीट न हो जाए। वंदना जी को उसकी हालत देखकर दया आ गई। वह अभय के पास गई और बोली, हमें कूली नहीं चाहिए बेटा, सामान हम खुद ले चलेंगे। कूली नाराज होकर चले गए। फिर वंदना जी बूढ़े कूली के पास लौटी और पूछा, अब बताओ कितना लोगे सामान उठाने का? बूढ़े कूली की आंखों में आंसू झलक आए। मेम साहब, जो दे दो वही बहुत है, अब तो कोई काम भी नहीं देता। तभी अभय आया और बोला, माँ, ये उठाएगा इतना सामान, क्यों बेवजह परेशानी ले रही हो? वंदना जी बोली, कुछ हम उठाएंगे, कुछ है, बस साथ दे दो। बूढ़ा कूली धीरे धीरे 2 बैग उठाकर चल पड़ा। अभय खींचते हुए बोला, माँ, कितनी देर लगा रहा है ये? वह 2 कूली अच्छे थे। वंदना जी मुस्कुराते हुए बोली, बेटा, मदद में थोड़ा कष्ट आता है लेकिन संतोष मिलता है। इस उम्र में ये आदमी मेहनत कर रहा है क्योंकि उसे ज़रूरत है, आत्मसम्मान है। आखिर टैक्सी स्टैंड पर पहुंचकर अभय ने पूछा, बाबा कितना हुआ? जो ठीक लगे दे दीजिए साहब। वंदना जी ने आंखों से इशारा किया। 300 रुपये। अभय ने पैसे दिए। बूढ़े कूली बोले, साहब ये तो बहुत ज़्यादा है, आपने भी सामान उठाया है, कम कर दीजिए। वंदना जी ने पूछा, आज कितने कमाए? बस 100 रुपये, एक ही सवारी मिली। वंदना जी बोली, ये रखो और आज घर जाकर आराम करो। बूढ़े कूली की आंखों में आंसू थे। उन्होंने पूछा, बेटा काम नहीं करता? बूढ़े की आवाज़ भर्राई था। कूली था, सीढ़ियों से गिरकर चला गया। अब मैं और पत्नी स्टेशन के पास झुग्गी में रहते हैं। वह चुपचाप धन्यवाद कहकर चला गया। कैब में बैठते हुए अभय माँ से बोला, माँ, आपने जो किया वह सही था। वंदना जी बोली, बेटा, कुछ लोग भीख मांग सकते हैं लेकिन मेहनत चुनते हैं, हमें उनका हक कभी नहीं छीनना चाहिए। पिज़्ज़ा के 300 रुपये भूल जाएंगे लेकिन किसी की इज्जत से भरी नज़रें नहीं। अभय की आंखें नम थी। उस दिन के बाद उसने पैसे खर्च करने का नज़रिया ही बदल लिया। हो सकता है तुम्हारे लिए वो बस कुछ रुपए हो, पर किसी के लिए वही आज की रोटी और कल की उम्मीद होती है। इस स्टोरी को लेकर आपकी क्या राय है? नीचे कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा। धन्यवाद।